हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल कफील जो ARY डिजिटल पे आता है मंडे और ट्यूसडे के दिन। और हम इस वक्त डिस्कस करें एपिसोड 5 का प्रोमो। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स किस्म की स्टोरी साइमल्टेनियसली इस ड्रामे में चल रही हैं। माँ बाप और की एक अलग स्टोरी चल रही है, जेबा की एक अलग स्टोरी चल रही है, जामी और उसकी फैमिली की एक अलग डिफरेंट स्टोरी चल रही है। और अब ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, अब ये एक साथ किस तरह एडजस्ट होंगे फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ड्रामे की प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। और मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल कफील की, अगर आपने मिस कर दिया है। अब ये हुआ है कि जेबा और जामी की हो गई है शादी, और शादी करवाई है बहन भाइयों ने। बड़े ही सबसे छोटा भाई दिखाया है, और ये अभी तक कुछ करता नहीं है। ये बात भी खुल के सामने आ गई है कि ये अपने पैसे कमाता कुछ भी नहीं है। तो ये इसके बहन भाई इसको यानी कि इसके पैसे भरते हैं, इसके खर्चे उठाते हैं। शादी भी उन्होंने ही करवाई है। हनीमून पे जा रहे हैं दोनों मियाँ बीवी फर्स्ट टाइम शादी के बाद। और वहां जाके इनको पता लगा है, लड़की ने थोड़ा सा अब कुरेदना शुरू किया है कि भाई अब जिससे शादी हो उसके बारे में जरा मालूमात तो करें ना, कि ये बंदा करता क्या है, बोलता क्या है, ये पढ़ा हुआ कितना है। उस बंदी को कुछ भी नहीं पता, उसने तस्वीर भी नहीं देखी थी। तो हनीमून एक ऐसा टाइम है जब उसको घर के कोई काम नहीं करने, दोनों घूमने फिरने गए हुए हैं। और ये हनीमून भी जो है वो फाइनेंस किया है इसके बहनोई ने। टिकट उन्होंने दिलाए हैं, होटल उन्होंने करवाया है, सब कुछ इन्होंने करवाया है। तो अब ये वहां पहुंचे हैं हनीमून पे, मरी गए हैं, मरी दिखाया है, मरी में वो फिर रहे हैं। कपड़े वो बिल्कुल टिपिकल हनीमून जो आज से कोई 30-40 साल पहले लोग जाया करते थे। वो सूटकेस, वो बैग, वो कपड़े, वो साड़ी, वो सब सब एवरीथिंग इज लाइक अमेजिंग। सो वहाँ ये पहुंची है। वहाँ जाके इसने थोड़े थोड़े सवाल करना शुरू किए कि जामी आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो पहले आप ढीठ बने की देखें इस लड़के की इंतहा, कि ये कहेगा कि मर्दों को पढ़ाई की जरूरत नहीं, नंबर वन ये बात। फिर उसने थोड़ा सा सवाल पूछा कि आप करते क्या हैं। अब लेकिन तो एक एक कॉमन क्वेश्चन है कि आप आदमी से पूछते हैं जब आपकी शादी होती है। ये खैर पहले से पता होना चाहिए था, माँ बाप को पता कर लेना चाहिए था कि लड़का काम क्या करता है, तो उन्होंने पता नहीं किया। इस लड़की ने नहीं पूछा, तो अब ये पूछ रही है, तो वो चिढ़ गया इसकी बात पे। और वो चिढ़ेगा जब 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 ये इसके उसकी किसी चीज के बारे में क्वेश्चनिंग करेगी। वो इस तरह की पर्सनैलिटी कि वो अपने आप को बहुत पसंद करता है। ही थिंक्स दैट ही इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो हैंडसम है, गुड लुकिंग है, चार्मिंग है, और उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई की उसको जरूरत नहीं है, काम करने की उसको जरूरत नहीं है। और कोई उससे किसी किस्म का सवाल करे, उस वो भी नहीं कर सकता। लाइक ही इज अबव ऑल दैट। तो उसने कहा मुझे उस तरह की औरतें सख्त नापसंद है कि जो मुझसे जरा जरा सी बात पे बार बार सवाल करें। तो मुझसे इस तरह के सवाल मत करो। समझ में आ गई। अब बात शादी हुई है कि अब हनीमून पे गए हैं, तो कुछ पैसे की जरूरत होती है, कुछ खाना पीना है, कुछ शॉपिंग शूपिंग करनी है। लड़की को एक दिखाया है कि वो एक शॉप में जाएंगे, वहां ये अपनी माशूका के लिए, वो जो अस्मा है, उनके लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं। अब इस बच्ची ने भी, लड़की ने भी, जेबा ने भी कोई चीज़ पसंद कर ली। तो अब इसने जब अपने मियाँ से पैसे मांगे, तो उसने कहा कि तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसे? यानी कि इस बंदे ने उसको 1 रुपया नहीं दिया कोई शॉपिंग करने के लिए, कोई चीज दिलाने के लिए। और उससे कहा कि तुमने मुझे क्यों ख्वार करवाया, क्यों लेके गई शॉपिंग में जब तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं थे? कहाँ से आएंगे उसके पास पैसे? सलामी तुमने रख ली, सब चीजें तुमने रख ली। तो कहते वो जो तुम्हें खीर पकाने के बाद मेरे बहन भाइयों ने पैसे दिए थे, वो पैसे कहाँ गए? लाइक एक एक टके का इस बंदे के ऊपर, पैसे के ऊपर इसकी बंदे की नजर है कि इस लड़की के पास जो पैसा हो ना, ये स्क्वीज करके निकाले और वापस कुछ नहीं करता। सलामी सारी इसने खा गया, ये जो सलामी मिली थी शादी में। एनीवेज, तो लड़की को पता चलता जा रहा है कि ये किस खसलत का बंदे से उसकी शादी होगी और वो कहाँ फंस गई है। अब ये बात है कि ये अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती, क्योंकि घर वाले फिर वो होंगे, एक अपना इमेज रखना होता है। उस तरह की तरबियत होती है लड़कियों की कि भाई अपने पर्दा डालना है मियाँ के कामों के ऊपर। अब जब इसको वहां पे पैसे की तंगी हुई, तो उसने कहा कि ऐसा तुम कुछ कर सकती हो कि तुम अपने घर से पैसे मंगवा लो, लाइक अपने माँ बाप से पैसे मंगवा लो। अब वो लड़की शौक में चली गई है कि छोटी छोटी जरूरियात के लिए, खाने पीने के लिए, हनीमून के ऊपर आए हो तो मियाँ के पास कुछ तो पैसा होना चाहिए कि थोड़ी दाल रोटी खिला दे, कोई अगर टॉप्स पसंद आ गए, कोई छोटी सी चीज पसंद आ गई तो बीवी को दिला दे। अपनी आशिकी माशूकी के लिए तो उसने तोहफा खरीद लिया है, लेकिन बीवी को खाना खिलाने के पैसे नहीं, अपने उससे कह रहा है कि अपने घर से पैसे मंगवाओ। तो ये तरह तरह की चीजें जो हैं, अब जेबा के लिए छोटे 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 इम्तहान होंगे कि किस तरह से वो अपने मियाँ के साथ भी बना के रखती है और उसका पर्दा अपने घर वालों के सामने भी रखती है। दूसरी तरफ वो जो आलिया का रिश्ता आया था उस असली जामी, सही जामी के साथ,
उस लड़के ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं शादी इस घराने में नहीं करूंगा, तो वो बला तो टल गई, वरना अगर वो कहीं इसका बहनोई बन जाता तो पूरी जिंदगी आंखों के सामने एक वो भी टॉर्चर रहता कि बहनोई के साथ वो एक इंटरेक्शन हुआ था उसका लाइफ टाइम में। एनीवेज, शॉपिंग, हनीमून, सब जो है ना वो इस बंदे ने बर्बाद कर दिया लिटरली। जेबा के बाप को कहीं से इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि जो उसका दामाद है वो किस किस्म का नकारा लड़का है, किस, तो उसको बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की सिचुएशंस का पता चल रहा है। माँ बाप को रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने अपनी बेटी की जल्दी शादी कर दी है। तो ये एक अनदर इशू। अब जेबा ने कुछ नहीं बताया लेकिन उनको कहीं और से पता चलेगा जामी की असलियत का। तो ये एक एक अनफॉर्चुनेट है कि जब आप इतनी जल्दी शादियां करते हैं और आप पता नहीं करते, तहकीकात नहीं करते, तो इस तरह की बातें खुलती हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अगली किस्तों में बातें खुलेंगी कि जामी क्या करता, क्या है, क्या नहीं करता, क्या इसकी असल पर्सनैलिटी है जो इन्होंने सिर्फ खानदानी जायदाद देख के उसको लड़की ब्याह दी है, और वो जायदाद भी अब मुकदमों में फंसी हुई है। सो एनीवेज, क्या आपको लगता है कि जेबा जो पैसों की डिमांड करेगी अपने घर वालों से और बता के करेगी या किसी बहाने से करेगी? और क्या आपको लगता है कि अगर जब माँ बाप को जामी की असलियत का पता चलेगा तो वो अपनी बेटी को बुला के अपने घर बिठा लेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो घर बिठाएंगे, ऐसा होता नहीं था उस जमाने में और ना ही अभी होता है कई घरानों में। वो बस कोशिश करते रहेंगे कि भाई कुछ टाइम गुजार लो, कुछ टाइम गुजरेगा तो ये बेहतर हो जाएगा, कुछ जिम्मेदारी पड़ेगी, बच्चा हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। ऑल दो सिनेरियोज जो हम सुन चुके हैं, ये समझ लें आप पामाल का अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर आप रजा को बुरा समझ रहे थे, ये रजा से 10 टाइम्स बुरा आदमी है। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप डेफिनेटली वॉच करें। कफील ARY डिजिटल पे मंडे और ट्यूसडे को आता है। पीस।